सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क करने जा रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए, बोर्ड्स 2025 के लिए। ठीक है, ये बुक 2 से होने वाला है। मतलब इससे पहले मैंने जो बुक 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने ऑलरेडी मार्क करा दिए हैं आपको। ठीक है, तो वो जाके अभी ये जो वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेना आप। एंड मैंने इस बार का जो सैम्पल पेपर था उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। 20 दिन का मैंने टाइम लिया था आपसे कि 20 दिन में मैं आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस कवर कराऊंगा। तो उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, पहला सैम्पल पेपर का और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक 1 के। तो 2 वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी, ये तीसरी वीडियो है इस सीरीज की। तो 20 दिन में हमारा पूरा पेपर खत्म होने वाला है। ठीक है, पूरा पॉलिटिकल साइंस 20 दिन क्या, अब तो मैं 10 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ। तो आपको बस सपोर्ट चाहिए। और पीछे थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना आप। क्योंकि मैं अभी थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे दबानी है। ठीक है, चलो बुक 2 से इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं आपको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हिस्ट्री जिसके पास है उसकी भी डालूंगा, और ये जितना भी PDF है मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, साथ में आपको कमेंट भी करना है, कोई प्यारा सा कमेंट कर दो अगर मुझे आपको हेल्प हुई हो मेरे इस लेक्चर से, प्लीज़। ठीक है, इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये कैसे मार्क करा रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ आपको। इस बार का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने एनालाइज किया है, और प्रीवियसली 3 साल के पेपर, ठीक है, 3 साल के पेपर, अलग अलग सेट के पेपर मैंने एनालाइज किया है। तब जाके ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं जिससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 50 to 60 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, इसी टॉपिक से मिलेंगे। मतलब आप इजीली स्कोर कर सकते हो 80% नंबर। ठीक है, 80% नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ इतने ही टॉपिक करके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा फॉलो करना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है आपका उसका क्या नाम है, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, इसमें से आपको पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्टीशन। ठीक है, रीजन बिहाइंड पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ये सब आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा टॉपिक तो वो है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जैसे सारे प्रिंसली स्टेट जो थे 553 वो सारे तो रेडी हो गए थे इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए, बट जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब का अलग से टॉपिक मेंशन है आपके बुक में। तो इन सब टॉपिक को, ये सारे जो थे इनको अलग से आपको देख लेना। ठीक है, और दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते क्योंकि ये बहुत हार्ड लगता है टॉपिक। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं ये सारे जितने भी टॉपिक हैं इनके एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो ले आ दूंगा। तो उसके लिए अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे, अच्छा लाइक आया, अच्छे कमेंट आया, तो मैं उसकी भी वीडियो ले आ दूंगा। ठीक है, साथ में मैं मैप के वीडियो ले आ रहा हूँ। ठीक है, मैप के वीडियो अगला 4th वीडियो जो होगा वो मैप का होगा। ठीक है, 5th वीडियो जो होगा वो कार्टून का होगा। ठीक है, कार्टून का क्वेश्चन होगा। और 6th वीडियो जो होगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा हमारे इस सीरीज पे, तो 6th वीडियो जो होगा वो होगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन का बुक 1 का। फिर जो 7th वीडियो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन का होगा बुक 2 का। और उसके बाद हमारे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 गेस्ट पेपर। ठीक है, आपको पता होगा, आप में से जितने भी सारे बच्चे जुड़े थे, ज्योग्राफी में जो मैंने गेस्ट पेपर कराए थे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। यहाँ तक कि कई पेपर में तो टेबल जो मैंने टेबल कराया था उसमें बस डेटा चेंज करके वही टेबल आ गया था भाई। तो प्लीज़ गेस्ट पेपर के लिए आप वेट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे। ठीक है, इंग्लिश का जिसके पास चैप्टर इंग्लिश का लेक्चर है वो इंग्लिश के भी लेक्चर हमारे चैनल पे हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। इसमें इसके रीज़न क्या थे और ये इसका नेचर क्या था, ये सब आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो आप एक बार ज़रूर प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो जो मेरा सैम्पल पेपर वाला जो वीडियो है वो देख लेना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इस बार पेपर कैसे आने वाला है और हर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे MCQ कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, सेक्शन B कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन C कैसे अटेम्प्ट करना है, हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लो प्लीज़। ठीक है, अगर मैं 3rd की बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की,
तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें 5 ईयर प्लान आपको इंपॉर्टेंट है एंड प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग से 2015 में। इसका जो पूरा प्लान है ये देख लेना आप, ठीक है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में एक टॉपिक है जिसमें वर्सेस करके है कुछ, ठीक है, वो देख लेना आप, जिसमें जैसे इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर है, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं थोड़े से, इसको देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन आते नहीं है बट देख लेना आप, ठीक है। इसमें चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन की बात करूं मैं, तो इसमें नेहरू जी का रोल क्या था हमारे फॉरेन रिलेशंस में। एफ्रो एशियन यूनिटी नाम का क्या रिलेटेड था, नाम का, ठीक है, नाम का क्या मतलब था। NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको किसने स्टार्ट किया था, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी उस टाइम पे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, फर्स्ट नॉन फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, नो यूज पॉलिसी, ठीक है, पहले हमें नहीं यूज़ करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं चैप्टर 5 की बात करूँ तो 4th जनरल इलेक्शन, ठीक है, चैप्टर 5 का नाम आपको पता होगा, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। 4th जनरल इलेक्शन आपको पता होना चाहिए, 4th जनरल इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कांग्रेस के जो कांग्रेस का डोमिनेशन था वो खत्म हो गया था इसमें 4th जनरल इलेक्शन में। और कांग्रेस के अंदर कौन स्प्लिट क्यों आ गया था, ठीक है, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट क्यों आ गया था, ये आपको, एक मिनट, पेन क्यों नहीं, हाँ, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट क्यों आ गया था। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, सिंडिकेट कौन थे, जो सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, ठीक है, और इंदिरा जी अलग अपना चल रही थी और सिंडिकेट अपना अलग चल रहे थे, ठीक है। और फिर रिस्टोरेशन कैसे हुआ, कांग्रेस डोमिनेंस का रिस्टोरेशन कैसे हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसमें आपको इमरजेंसी के बारे में पता होना चाहिए, लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी, ठीक है, लेसन, जब इमरजेंसी लगी उससे हमने लेसन क्या लिया, ठीक है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी, ठीक है, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी। ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने अपने सैम्पल पेपर वाले वीडियो में डाउन कर दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है वो बोलता, जो जुडिशरी है वो बोलती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट उसके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, उसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इसका जो पीछे का पूरा कहानी है वो मैंने उसमें बताया रखा है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी ले आऊँगा। और देखो इसी में एक केशव नंदा भारती केस है, केशव नंदा भारती केस, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है ये, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता हो जाना चाहिए इसके बारे में, केस के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूँ रीजनल एस्पिरेशन की, तो इसमें आपको जो पूरा टॉपिक है ये पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या ही टॉपिक मैं मार्क कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में है, फिर एक पंजाब के बारे में, पंजाब इंसर्जेंसी के बारे में, फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप चैप्टर पूरा देख लेना मेरी मानो तो, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी आप देख लो, ठीक है। और मैं चैप्टर 8 की बात करूँ तो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें से पॉलिटिकल राइज ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है उसका राइज कैसे हुआ पॉलिटिक्स में, ये आपको बताना था, ये मतलब ये आपके बुक में टॉपिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। मंडल इम्प्लीमेंटेड, जो मंडल कमीशन था उसका जो वो क्यों बना था, उसके रीज़न क्या थे, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो वो था, ठीक है, उसने क्या सजेस्ट किया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग कंस्ट्रक्शंस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और तो ये मैंने पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं, एंड और तो कुछ टॉपिक बचा नहीं है, और जितने भी मैंने टॉपिक अब आगे आने वाले वीडियो में हैं वो मैं बता दूंगा आपको, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। एंड साथ में हिस्ट्री जिसके पास है आप में से, हिस्ट्री की भी वीडियो ले आ रहा हूँ मैं। हिस्ट्री में भी सेम यही होगा, सबसे पहले मैं इस साल का सैम्पल पेपर देखूंगा, आपको एनालाइज कराऊंगा कि इस बार पेपर कैसे आने वाले हैं, ठीक है। फिर देन मैं क्या करूँगा, देन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कराऊंगा और तीनों बुक के, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगर आप बोलोगे तो एक्सप्लेनेशन ले आऊँगा, अदरवाइज मैप तो आते नहीं है शायद, तो मैप नहीं, जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे या कुछ भी होगा वो मैं करा दूंगा।
और साथ में फिर उसके भी 5 गेस्ट पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम हिस्ट्री को भी कवर कर लेंगे, जैसे हमने जियोग्राफी को कवर किया और अब पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश के लिए भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे लेक्चर्स हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।